ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। ॐ तपोभिक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवच ज्ञानम् बिना मोक्षो न सिद्ध्यति अविरोधितया कर्म न विद्यां विनिवर्तयेत् विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसंघवत् परिच्छिन्न इव ज्ञानात् तन्नासे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेषुमानिव
ज्ञानाभ्यासाद् अज्ञानकलुषं जीवम् ज्ञानाभ्यासाद् विनिर्मलम् कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येत् जलं करेणुवत् संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादिसङ्कुलः स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत् असद्भवेत् प्रबोधे सत् असद्भवेत्। नारायण। जैसे किसी पाक कला में निपुण व्यक्ति के पास भोजन की सारी सामग्री हो किंतु अग्नि न हो तो वो किसी तरह से भी भोजन बना नहीं सकता, पका नहीं सकता, अर्थात उसकी क्षुधा की निवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार अनंत अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण व्यक्ति की जो अज्ञानता है वो ज्ञान के बिना दूर नहीं हो सकती। अंधकार को प्रकाश के बिना नहीं भगाया जा सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी उपाय कर लें, जैसा कि मैंने कल आपको निवेदन किया, आप बैठकर 1000 वर्ष तक माला फेरते रहें, जप करते रहें, अज्ञानता अर्थात अंधकार दूर नहीं होगा। आप योगासन करें, प्रार्थना करें, अथवा कोई फावड़ा लाकर और उसको काट काट के भर भर के बाहर फेंक फेंक के सोचे कि अंधकार को दूर कर दे, तो कदाचित संभव नहीं है। उस अंधकार को दूर करने का बस एक ही उपाय है, और उसका उपाय है कि आप एक छोटा सा दिया जलाएं और हजारों हजार वर्ष का अंधकार एक क्षण में दूर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस अंतःकरण में अज्ञानता जो है, अंधकार जो है, वो ज्ञान के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन यथै धांस समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो, अग्नि का स्वभाव है कि वो अग्नि उसे भस्म कर देती है। अग्नि में जो भी डालोगे अग्नि उसे जला देगी। बोले ठीक इसी प्रकार जैसे अग्नि बाहर की चीजों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसी ही ज्ञान रूपी अग्नि अनंत अनंत जन्मों के अंधकार को जलाकर भस्म करके जीव को शुद्ध पावन पवित्र बनाकर और उसे उसके आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती है। ज्ञान रूपी अग्नि के बिना संभव नहीं है। ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु की शरण में जाकर, और जाएं कैसे उसकी भी विधि बताई। बोले तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर श्रद्धा पूर्वक जाकर निवेदन करें कि गुरुदेव अनंत जन्मों के अज्ञानता के कारण अब मेरा जीवन निरर्थक हुआ जा रहा है, कृपा करके आप अपनी अमृतमयी वाणी से हमारे चित्त के अज्ञान को, अंधकार को दूर करके मुझे ज्ञान में प्रतिष्ठित कर दें।
मुझे प्रकाशित कर दें। आपके अज्ञान, आपके उपदेश के बिना मेरी अज्ञानता दूर नहीं होगी। और ये सत्य है, आज तक हमारे जितने भी आचार्य संत ऋषि हुए, सबने गुरुओं के उपदेश के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए ज्ञान ही एकमात्र, ज्ञान का तात्पर्य क्या है? समझ। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। ज्ञान का तात्पर्य शास्त्र को रट लेना नहीं है। यदि शास्त्र को रट लेने से कोई मुक्त हो जाता तब तो कितनी अच्छी बात होती, बचपन से और कुछ करते ही नहीं, चलो शास्त्र ही रट लेते। बोले नहीं, रटना नहीं है। ज्ञान का तात्पर्य है समझ। ज्ञान का तात्पर्य है आपकी जो बनी हुई मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को दुरुस्त करना, ठीक करना। आज आप अपने आप को क्या मानते हो, आपकी आपके बारे में क्या समझ है, आपकी आपके बारे में क्या अवधारणा है, आज आपने अपने आप को क्या मान रखा है, इसको ज्ञान कहते हैं। रटने को नहीं कहते। हम जब ज्ञान कह रहे हैं ना बार बार, तो शास्त्र को मात्र पढ़ लेना, रट लेना, सुन लेना ये नहीं है। कठोपनिषद में भगवती श्रुति कहती है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, कठोपनिषद की आत्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होती। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया, बोले हम बहुत मेधा वाले हैं, बहुत बुद्धि वाले हैं। बोले न मेधया न बहुना श्रुतेन, बोले महाराज मैंने बहुत सुन लिया। बोले सुन लिया ठीक है, जानकारी हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन मिलेगी कैसे? बोले आप सब तो नकार दे रहे हैं, न पढ़ने से मिलेगा, न रटने से मिलेगा, न सुनने से मिलेगा, न बुद्धि से मिलेगा, तो मिलेगा कैसे? बोले यमे वैश वृणुते, वृणुते माने वर्ण करता है। वर्ण का तात्पर्य चाहता है, अर्थात अब आपके अतिरिक्त मेरे जीवन में किसी और की प्राथमिकता रही ही नहीं। अब एकमात्र मेरे जीवन की अगर कोई प्रायोरिटी है, कोई प्राथमिकता है, तो वो केवल और केवल आप हो, अर्थात आत्मदेव। आपके अतिरिक्त अन्य कोई मुझे चाहिए ही नहीं। यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, और जब भगवती श्रुति कह रही मेरे भाई बहन, तो ध्यान रखिए, लभ्या, लभ्या माने प्राप्त करता है। तो अगर प्राप्त करता है, श्रुति वेद भगवान कह रहे हैं तो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। हाँ, कठिनाई हो सकती है, काल लंबा हो सकता है, अवधि लंबी हो सकती है। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, एक बार में नहीं, बोले बहुनाम जन्मनामन्ते। ये आज आप यहां बैठे हैं, आपके इस जन्म की कमाई नहीं है। आप यहां बैठे हैं तो आपके पुरुषार्थ का फल नहीं है। आप अगर यहां बैठे हैं तो आप समझे कि आप चले आए हैं, नहीं नहीं, आपको भेजा गया है। ये बिल्कुल पक्की पक्की बात गांठ बांध कर रखिएगा। आपके आने से आप यहां नहीं आए हैं, आपको आपकी प्लानिंग से आप यहां नहीं आए हैं। प्लानिंग तो बहुत जगह करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं, और कहां कहां नहीं करते। बोले फिर बोले ऐसे ही श्रवण, जो श्रवण केवल और केवल हमारी आत्मोद्धार के लिए हो, और शास्त्र सब चीजों को सुनने को श्रवण भी नहीं कहते। सारे सत्संग को श्रवण नहीं कहा गया। मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, बात उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। बोले सारी चीजों को सुनना श्रवण नहीं कहलाता है। श्रवण का तात्पर्य है जहां जिस श्रवण में, जिस सत्संग में
जिस प्रवचन में आपके जीवन की अवधारणा को निश्चित किया जाए उसको श्रवण कहते हैं। ऐसे तो न जाने कितनी कथाएं आप सुने, कितने सत्संग सुन लेंगे, उसमें क्या हुआ, आए सुने चले गए, आपको कोई निश्चित एक अवधारणा, एक सिद्धांत पर आप नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए श्रवण की परिभाषा शास्त्र करते हैं, श्रवणम नाम तात्पर्य अवधारणम। सुनना भर सुनना नहीं है, न जाने, नहीं तो ऐसे सुनने से तो फिर बहुत कुछ हो जाता। बोले सुनने का तात्पर्य क्या है, बोले तात्पर्य अवधारणम। जिस सत्संग में, जिस प्रवचन में आपके जीवन में निश्चित करके एक किसी तात्पर्य की अवधारणा तक आपको पहुंचाया जाए, ऐसे सत्संग को श्रवण कहते हैं। जहां पर निश्चित करके आपकी मान्यताओं को, आपकी बनी हुई जो पूर्व की अवधारणाएं हैं उसको तोड़ा जाए और जो शास्त्र की अवधारणा है उसको निश्चित किया जाए, उसका नाम श्रवण है, उसका नाम सुनना है। नहीं तो हम दिन भर में, जीवन भर में न जाने कितनी बातें सुनते हैं। और यदि ऐसा न होता तो नारायण श्रवण का तात्पर्य हमारे अनुकूल, हमको जो अच्छा लगे वो बात बताना, वो सुनाना, उसका नाम श्रवण नहीं होता। कहानी और चुटकुले सुनने का नाम श्रवण नहीं होता। श्रवण है कि आप अपने आत्मोद्धार के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मा के ऊपर पड़ी हुई धूल को, गर्दे को, मिट्टी को, पर्दे को हटाने के लिए जब थोड़ी कोशिश करते, थोड़ा आपको झकझोरा जाए, जो आप पहले से मानते चले आ रहे हैं, वो कहा जाए नहीं नहीं तुम्हारी अवधारणा ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे मानो। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखही किम दीना। मुकुर माने शीशा, दर्पण। हमारा दर्पण गंदा हो और आंख भी ना हो और हम उसमें अपना रूप देखना चाहें तो संभव है क्या? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। बोले उसमें राम जी का रूप नहीं देखा जा सकता। बोले फिर, बोले आपको अपना दर्पण, अपना मिरर जो है ना, उसको साफ करना होगा, स्वच्छ करना होगा। बोले किससे? बोले श्रवण से। और नेत्र कहां से आएगा, आंखें कहां से आएंगी? बोले समझ से, ज्ञान से। ज्ञान रूपी नेत्र को लेकर जो अपने दर्पण को स्वच्छ करता है वही अपनी आत्मा को देख सकता है। बोले देख सकता, आत्मा देखी जा सकती है? अभी तक तो बहुत कोशिश की, नहीं देखी जा सकती। बोले नहीं देखी जा सकती है। उपनिषद तो यही कहता है, और यदि उपनिषद ये कह रहा है तो भरोसा हमको तो पूरा है। भगवती श्रुति का उपदेश है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निदिध्यासितव्य। आत्मा को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। कैसे? बोले एक ही साधन है, वो है समझ। इसलिए किसी भी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं, एक ही चीज है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य प्राप्य। वो प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। कौन? बोले तत्शेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कभी कभी कुछ मंत्र श्लोक तो पढ़ के मन आनंदित हो जाता है। बोले आपके करने से नहीं होगा, जब वरण करोगे, एक ही चीज आपके पास में, वरण, वरण माने चाहना, तब वो आत्मा क्या करेगी? बोले वो अपने ऊपर से पड़े हुए पर्दे को स्वयं हटाएगी, तो ही आपका कार्य सिद्ध होगा। सोई जाने जय देहु जनाई। ये स्वयं के जानने से बात बनती, तुम्हारा जब तक हो ही जाता ना।
अगर किसी और के माध्यम से होता ना तो हो जाता। सदगुरु इतनी कृपा करुणा करते हैं कि वो प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक जिज्ञासु को दर्शन करा ही देते, दिखाई देते। लेकिन कहते हैं भैया ये दूसरे के करने से होगा नहीं। सोई जानई जहि देव जनाई। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर तो तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई भेद, कोई पर्दा रहा ही नहीं। जानत तुम्हें ही भेजाई। बोले फिर कुछ बचा नहीं। जैसे बतासा पानी में गया तो घुल गया, अब बतासे का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, वो जल मीठा हो गया, अब वो अलग अलग करके उसको नहीं देख सकते। बोले वैसे ही ये आत्मदेव भी हैं। अपने ऊपर से पड़े हुए पर्दे को जब हटाते हैं तो ये जीव रहता ही नहीं, वो तो परमात्म तत्व में, उस अस्तित्व में विलीन हो जाता है। उस परम अस्तित्व के साथ मिलकर वैसा ही हो जाता है। इसलिए ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवित् है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। कोई सदगुरु इसलिए ब्रह्म स्वरूप ही है। मुंडक उपनिषद कहता है सा गुरु मेवा विगक्षेत। बोले कैसे गुरु के पास जाऊं? बोले श्रोत्रियम। सब हमारे यहाँ शास्त्रों को निश्चित करके कहा गया है। आप कोशिश न करें और आपके साथ किसी तरह का धोखा हो जाए तो ये आपकी गलती है, संत सदगुरु शास्त्र की नहीं। आपको प्रयत्न करना है, आपको प्रयास करना है, क्योंकि आपको चाहना है, आपको पाना है। कहीं भी चले गए, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी कर लिया, किसी के साथ भी हमने आत्मीय भाव बना लिया, बोले नहीं। बोले सा गुरु मेवा विगक्षेत। कैसे? बोले श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय है माने जिसने गुरु परंपरा से शास्त्रों को सुना है और सुनकर धारण किया है, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है, जिसका केवल जीवन बोलने के लिए नहीं है, बल्कि वो उस ब्रह्म तत्व को, उस आत्मदेव को खुद चाहता है और वो भी उस दिशा में सतत प्रयत्नशील है, लगा हुआ है। ऐसे गुरु के पास जाओ, सा गुरु मेवा विगक्षेत और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर क्या करें? बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फिर प्रणिपात करके प्रश्न करिए, गुरुदेव कृपा करके हमारे आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त करिए। कैसे करें? बोले अब मैं अपने कर्मों से ऊब गया हूं, अब मैं इन कर्मों में उलझना नहीं चाहता हूं। इन कर्मों ने हमें बहुत दिनों तक मेरा नुकसान कर दिया, बहुत मैंने अपने समय को व्यर्थ कर दिया। अवलो नसानी अब न सही हूं। अब तक तो मैं अपने आप को व्यर्थ करता रहा, लेकिन जब से मैंने जाना है तब से अब आपकी कृपा से मेरे मार्ग को प्रशस्त करिए, मेरे आत्मोद्धार का जो उपाय है वो करिए। और कैसे होगा? श्लोक नंबर 3 में भगवत पाद कहते हैं अविरोधितया कर्म न अविद्याम विनिवर्तयेत। विद्या विद्याम निहंतेव तेजस तिमिर संघवत। कर्म का नाश, कर्म का नाश, अज्ञान का नाश, कर्म का नाश अज्ञान नहीं कर सकता। कर्म को तो फिर आप अपने जीवन में धीरे धीरे उस कर्म को परमात्मा को अर्पित करके ही कर सकते हैं। किसी भी कोशिश से अज्ञानता को समाप्त नहीं कर सकते। अगर आप चाहें पुरुषार्थ से अज्ञानता का नाश कर दें तो संभव ही नहीं, क्योंकि अज्ञानता तो ज्ञान से ही जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ से, कर्म से अज्ञान समाप्त होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित करके रख लीजिए। और आप जितनी भी विधियां अपनाते हैं प्रायः वो आप कर्म के ही कोटि में होते हैं। जो भी आप विधि अपनाते हो, एक केवल चीज है जो कर्म की कोटि में नहीं है, और वो है
समझ, ज्ञान, क्योंकि यहां आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको अपनी अवधारणा को बदलना है। वेदांत जीवन जीने का विज्ञान है। वेदांत से कोई चमत्कार नहीं होता। वेदांत से किसी भी प्रकार की आपके जीवन में बदलाव बाह्य रूप से नहीं होता, वो आपको भीतर से बदलता है। भीतर आपकी मान्यता को तोड़ता है। बाहर हो सकता है कि कोई टोना टोटका कर ले तो आपको कुछ लाभ मिल जाए, वो हमारे यहाँ नहीं, वेदांत में नहीं है। हाँ, लेकिन भीतर से आपको ऐसा बदलेगा कि फिर आपको किसी अन्य चीज की आवश्यकता क्यों? क्योंकि उसने आपकी मान्यता पर प्रहार किया है। उसने आपको बाहर से नहीं, भीतर से बदल दिया है। इसलिए कर्म के समाप्ति के लिए, कर्म के द्वारा किसी भी अज्ञानता को समाप्त कर दें, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म अज्ञानता का विरोधी है ही नहीं। अज्ञानता का विरोधी तो ज्ञान है, जैसे अंधकार का विरोधी प्रकाश है। उसी प्रकार कर्म का विरोधी अज्ञान नहीं है। लेकिन प्रायः हम लोग कर्म में उलझे रहते हैं, ये कर लो तो ये हो जाएगा। वेदांत क्या कहता है? बोले तुम्हें कुछ करना ही नहीं। बोले आप निष्क्रिय बना रहे हैं। बोले नहीं, निष्क्रिय नहीं बना रहे, आपको भीतर से इतना सक्रिय बना रहे हैं कि फिर आपको कुछ और करने की आवश्यकता, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अभी तक कर करके यहां तक तो पहुंचे हो, अभी भी करना चाहते हो। ये यहां जो पहुंचे हो करने का ही तो परिणाम है। अभी तक करते रहे और कर करके यहां इस बंधन में बंधे हैं, उलझे हैं, और अभी भी करना ही चाहते हैं, अभी भी कर्म में ही रुचि है। बोले इस कर्म से थोड़ा सा ऊपर, जहां आप अपनी समझ और अपनी मान्यता को ठीक करते हैं। न अविद्याम विनिवर्तयेत। बोले कैसे? बोले विद्या अविद्याम निहंतेव तेजस तिमिर संघवत। जैसे सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, जब वो प्रकट होती हैं, व्यक्त होती हैं, तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अंधकार को दूर करने के लिए और कुछ करना नहीं होता, और सूर्य कोई एफर्ट नहीं करता। सूर्य तो बस स्वाभाविक रूप से अपने प्रकाश को प्रकाशित करता है, और परिणाम होता है कि अंधकार कोसों कोस दूर चला जाता है। फिर कभी अंधकार था भी कि हम अनुमान भी नहीं कर पाते। इसलिए आपके करने से नहीं होगा। जब आपको भीतर से थोड़ा सा ठीक किया जाए, कैसे? बोले उपदेशों के द्वारा, श्रवण के द्वारा। जिस श्रवण में आपके जीवन की मान्यताओं को, आपकी बनी हुई अवधारणाओं को, आपने आज अपने आप को जो मान रखा है, उससे आपको बाहर निकाला जाए। आज आप यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं? हमने अपने आप को, अपने मानने के दायरे को कितना सीमित कर रखा है। किसी से पूछा जाए आप कौन हो, तो बोलेंगे मैं अमुक हूं। क्या करते हो? तो मैं ये करता हूं। कहां से आए? तो मैं यहां से आया। आज आपकी अपने बारे में जो अवधारणा है, वो एक जीव के रूप में है, एक सीमित सत्ता के रूप में है। आज आपको आपके बारे में जो मान्यता है, वो मान्यता है कि मैं तो बस इतना हूं, ये हूं। मैंने अपने दायरे को सीमित कर रखा है, एक बंधन में, एक सीमा में बांध रखा है। जबकि जो आत्मदेव हैं, वो तो सीमा रहित हैं, असीमित हैं, बंधन रहित हैं। तो जो बंधन रहित है, उसको हमने बंधन में मान लिया है, बंधा हुआ है। सबसे बड़ी आपकी मान्यता में तो गड़बड़
यही है। जो कभी बंध नहीं सकता उसको बंधा हुआ मान लेना। जो नित्य मुक्त है उसको बंधन में मानना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए मेरे भाई, आप कभी बंधे थे नहीं, बंधे हो नहीं, बंध सकते नहीं, क्योंकि आत्मा को बांधने का कोई बंधन आज तक बना नहीं। किससे बांधोगे? अच्छा, जिससे बांधोगे तो जो बंधेगा उससे बड़ा होगा ना, तभी तो बांधोगे आप। तो यदि आत्मा को बंधा हुआ अनुभव कर रहे हो, इसका मतलब है कि आत्मा के पैरेलल कोई और दूसरी सत्ता की भी स्वीकृति है। और जब बार बार शास्त्र कह रहे हैं कि आत्मा के अतिरिक्त कोई और दूसरा है ही नहीं, तो कौन उसको बांधेगा? लेकिन अगर आपको बंधने का भ्रम हो गया है तो फिर भ्रम की निवृत्ति तो कोई कर नहीं सकता। भ्रम की निवृत्ति तो आपको स्वयं ही करनी होगी। कोई कितना भी उपाय कर ले, कोई कितने भी टोटके कर ले, कोई कितना भी कर्म कर ले, कोई कितनी भी प्रकार की के पुरुषार्थ कर ले, लेकिन जिस व्यक्ति को भ्रम हो गया है उसके भ्रम को दूर। अगर किसी व्यक्ति को शंका हो जाए, संदेह हो जाए, भ्रम हो जाए, तो भ्रम को तो भैया आप ही दूर करना चाहो जब करना चाहो। और एक और बड़ी मजे की बात है, इस भ्रम को दूर करने के लिए कोई बहुत साल नहीं चाहिए, कोई बहुत समय नहीं चाहिए, बहुत मेहनत नहीं चाहिए। एक चुटकी में, एक क्षण में। अष्टावक्र गीता में महाराज अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्त होने में बहुत लंबा समय नहीं चाहिए। मुक्ति तो कैसी है बोले, दो उन्होंने उदाहरण दिए। बोले जैसे किसी पहलवान व्यक्ति को किसी फूल को, कोमल फूल को मसलने में समय लगता है ना। कोई आप फूल लीजिए और इसको ऐसे, कितना समय लगा। और बोले जैसे किसी अच्छे घुड़सवार व्यक्ति को छलांग लगाकर घोड़े के ऊपर चढ़ने में समय लगता है, इतना ही समय मुक्ति का है। बोले लेकिन ये महाराज एक क्षण आएगा कैसे? बोले इसी एक क्षण की प्रतीक्षा तो वर्षों से की जा रही है। इसी के लिए तो सारे शास्त्र, सदगुरु आपको उपदेश कर रहे हैं। लेकिन आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप बंधे नहीं हो, बंधे नहीं हो, आप मुक्त हो, किंतु आप मानने को, तो जब आप मानने को तैयार नहीं तो फिर आपको मुक्त करे कौन? और ये भी बड़ी मजे की बात है, क्योंकि आप बंधे ही नहीं तो मुक्ति की बात ही कहां है। आपने मान लिया है कि मैं बंधन में हूं, और जिसने मान लिया है मैं बंधन में हूं वो कभी मुक्त हो सकता नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि आपको आपकी मान्यता को दुरुस्त करना है, ठीक करना है। आप ये मान के चलो कि आत्मदेव हमारे कभी बंधन में थे नहीं, बंधन में हो सकते नहीं। अगर आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं और आपको कहा जाए उठो चलो, समय हो गया है, बाहर घूमने चलते हैं, आप कहें नहीं मैं नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं, मुझे कुर्सी से बांध दिया गया है। मैं कहूं नहीं आप बंधे नहीं, उठो तो सही, लेकिन अब आप उठने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि आपने ये भ्रम पाल लिया कि मैं इस कुर्सी से, उसे कुर्सी जिसको भी मिल जाती है उसको भ्रम हो ही जाता है कि मैं बंध गया हूं। नीचे वाले नहीं बंधे, इनको कुर्सी नहीं मिली। बोले महाराज कल से हम भी नीचे ही बैठेंगे। हम नहीं आप आराम से बैठिए। अगर आपको ये भ्रम हो जाए कि नहीं मैं इससे बंध गया हूं, तो लाख कोई कोशिश कर ले, मेरे भाई ध्यान रखना, कोई शास्त्र, कोई सदग्रंथ, कोई उपाय आपको उठा नहीं सकता, क्योंकि आपने मान लिया है कि मैं बंध गया हूं। एक बार एक पशु का व्यापारी कुछ ऊंटों को ले जा रहा था व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए जा रहा था, जाते जाते शाम हो गई।
तो उसने सोचा कहीं रास्ते में आश्रय ले लूं। तो राहगीर पहले, अब आज के समय की जैसी व्यवस्थाएं तो नहीं थी, पहले लोग व्यापारी ऐसे करते थे, घर से निकल गए महीनों महीनों व्यापार करके लौटते थे। तो राहगीर ने किसी से पूछा कि कहीं यहाँ आश्रय मिल जाएगा क्या? तो बताया हाँ आगे जाओ, एक महात्मा रहते हैं, उनकी कुटिया है, तो वहां पे तुमको सोने की, भोजन की आदि की व्यवस्था मिल जाएगी। वो व्यापारी गया और महाराज महात्मा को प्रणाम किया, आज रात की आपके पास आश्रय लेना चाहता हूँ। बोले ठीक है। बोले हमारे कुछ ऊँट हैं, वो भी रहेंगे यहाँ पर, मैं उनको बांध देता हूँ। बोले हाँ बांध दो। ऊँटों को गया बांधने के लिए, और एक ऊँट की रस्सी कहीं गिर गई या छूट गई, एक ऊँट के पास रस्सी नहीं थी, महात्मा के पास गया। अब लोग ऐसे ही करते हैं, पहले आएंगे फिर ये फिर वहां। बोले महाराज कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो। महात्मा ने कहा पहले तो तुम आश्रय ले रहे हो, फिर ऊँट बांध रहे हो, अब रस्सी भी हम ही दे। बोले अच्छा चलो ठीक है। बोले वैसे हम लोग बांधने का काम तो नहीं करते, छुड़ाने का करते हैं, लेकिन तुम बंधना चाहते हो तो ठीक है ले जाओ। तो बोले नहीं, क्या रस्सी करोगे क्या? बोले रस्सी असल में एक ऊँट हमारा है कि उसकी रस्सी नहीं है, उसको बांध दो, नहीं तो रात को कहीं चला जाए। महात्मा ने कहा अच्छा तुमको मैं आश्वस्त करता हूं, मेरे पास रस्सी तो नहीं है, ऐसा करो जैसे रोज उस ऊँट को उसके गले से रस्सी खींच के बांधते हो, जाओ आज भी वैसे ही करो और निश्चिंत रहो। बोले नहीं बिना रस्सी के बंधेगा कैसे? ऊँट मारा रास्ते कहीं भाग गया तो? बोले जाओ, मैं तुम्हें कहता हूं ना कहीं नहीं जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। उसके पास और कोई विकल्प नहीं, भरोसा करके गया, जैसे अन्य ऊँटों को रोज बांधता था उसको भी बांधता था। उसने गले से रस्सी खींची, खूंटे में झूठ मूठ की उसने रस्सी को बांधा, फंदा लगाया और उसकी पीठ पर थपथपाया कि बैठ जाओ, और बैठ गया। रात्रि हो गई, विश्राम किया, प्रातःकाल उठा, प्रणाम करके चलने लगा। अन्य ऊँटों को रस्सी से खोला, उनकी गले में रस्सी लपेटी और ऊँट चल पड़े। दूसरे वाले को उठा रहा है, उठ ही नहीं रहा। बड़ा आश्चर्य, परेशान, बड़े प्रयास किए, डंडा भी मार रहा है फिर भी नहीं उठ रहा है। कोशिश करके हार गया तो महात्मा के पास आया, कौन सा आपने जादू कर दिया कि हमारा ऊँट तो उठ ही नहीं रहा है? बोले क्या हुआ? बोले रात को हमने उसको जैसे आपने कहा था वैसे बांध दिया, अब उसको उठा रहा हूं तो उठ ही नहीं रहा। बोले रात को बांधे थे? बोले हाँ। बोले सुबह खोला? बोला खोलो क्या, क्योंकि बंधा तो है नहीं। बोले तुमको लगता है कि ना कि तुमने नहीं बांधा, लेकिन उसको मालूम है कि तुमने उसको रात को बांध दिया। तो जैसे तुमने झूठ मूठ का उसको बांधा था, वैसे ही झूठ मूठ का खोल के उसके गले में रस्सी लपेटो, पीठ को थपथपाओ, जैसे रोज करते हो, वो उठ जाएगा। उस व्यापारी ने जाकर वैसा ही किया और वहां देखते देखते वो उठ। बोले ये कहानी ऊँट की क्या है? बोले ये हमारी आपकी कहानी। आप भी झूठ मूठ के बंधे हुए हो। सदगुरु संत आपको कुछ करते नहीं, वो भी ये कहते हैं कि तुम बंध गए हो भैया। ऐसा करो, जिस खूंटे से बंधे हो ना, कौन से खूंटे से बंधे हो ये जरा बताओ, तो उस रस्सी को हम खोलें, तुम्हारे गले में डालें और तुमको तुम्हारे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। बोले महाराज हमारे पास इतने खूंटे हैं, इतनी खूंटों से मैं बंधा हूं, गले में इतनी रस्सियां हैं कि अब महाराज रोज एक नई रस्सी गले में पड़ जाती है और रोज एक जगह हम बंध जाते हैं। बंधते तो हैं, लगता तो है, लेकिन आप ध्यान रखना वो बंधना झूठ मूठ का बंधन है, जो आपने स्वीकार कर लिया है कि मैं यहां बंध गया हूं। असल में आप बंधे नहीं हो। जिस दिन किसी सदगुरु के उपदेश से आपको ये बात पता चल जाए कि आपका बंधन झूठा है और आप ये स्वीकार कर लो कि मैं बंधा नहीं हूं, उसी दिन आप निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। मैं बंधन में नहीं हूं, मैं नित्य निर्विकार निर्मुक्त निरअवय सर्वव्यापक सत्ता हूं। मुझ में कभी कोई बंधन हो ही नहीं सकता,
क्योंकि आत्मा को बांधने वाली कोई रस्सी आज तक, बस एक रस्सी है, जिस रस्सी का नाम है भ्रम, झूठ। झूठ मूठ का बंधन आपने स्वीकार कर लिया है, इसलिए न कभी आप बंधे थे, न बंधे हो, न बंध सकते हो। आपने अपने बंधन को स्वीकार कर लिया है कि मैं बंधा हूं। करना क्या है? बोले बस एक दिन कोई ऐसा घड़ी आए, कोई ऐसा समय आए जिस दिन आप ये कह सको कि आज मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया, अब मुझ में कोई बंधन रहा ही नहीं। मुक्तोष में, शुद्धोष में, निर्मलोष में मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं, मुझ में कभी कोई बंधन था ही नहीं। लेकिन नारायण अगर झूठ मूठ का बंधन स्वीकार करेंगे तो कोई भी सत्ता आपको कभी छुड़ा सकती नहीं, कोई भी उपाय आपको कभी बंधन खोल सकता नहीं। ये तो बस आपके ही हाथ में है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव हि आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। गीता में भगवान आत्मा का जो शत्रु और मित्र है वो कौन है? बोले तुम खुद ही हो। तुमने बंधन में मानकर उस आत्मा को अपना शत्रु मान लिया है, और तुम अगर उसको मुक्त मान लो तो उससे बड़ा मित्र और कोई है नहीं। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम, आत्मा का उद्धार करो। बोले कैसे उद्धार करूं? किस कुएं में गिरा है कि बाल्टी से उसको भरकर ऊपर खींच लूं? बोले भ्रम के कुएं में गिर गया है और भ्रम को तोड़ दो, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तुम्हें ऊपर लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नारायण बंधन की अनुभूति, बंधन जो बंधा है वो भ्रम का है। इसलिए जिस दिन भ्रम टूटेगा उस दिन आप बंधे हो, बंधे थे, आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा झूठ मूठ का था, ये तो मैंने पता नहीं कौन सा भ्रम पाल लिया था। उस दिन आप कहोगे कि मैं कभी बंधा था ही नहीं, ये तो एक केवल झूठी मेरी मान्यताएं थी। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं इस बंधन के कारण ही ये आत्मा परिचिन्न हो गया है, अर्थात कट गया है, सीमित हो गया है। परिच्छिन्न इव ज्ञानात्, श्लोक नंबर 4। परिच्छिन्न इव ज्ञानात् तन्नासे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ही आत्मा। अब और कैसे आपको बताया जाए? इससे ज्यादा स्पष्ट करके कुछ बताया नहीं जा सकता। सद्गुरु केवल इतना कर सकते हैं, अब इसके आगे का काम तो आपको करना है। मानना न मानना चॉइस आपकी है, आप अपने आप को क्या मानते हो। और अगर आपने आज से इस बात को स्वीकार कर लिया तो आपके लिए बंधन कभी था ही नहीं। कैसे? बोले स्वयं प्रकाशते ही आत्मा मेघा पाए अंशुमानिव। एक फिर दृष्टांत देते हैं। बोले जैसे कभी कभी बादल छा जाते हैं, तो बादलों के छा जाने से, मेघ के छा जाने से सूर्य भगवान ढके हुए से प्रतीत होते हैं। लेकिन क्या बादलों की इतनी औकात है कि वो सूर्य को ढक लें? बादलों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो सूर्य के प्रकाश को कभी रोक सकें। ऐसे ही संसार के बंधनों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आत्मा को बांध सके। आप तो नित्य मुक्त हो मेरे भाई। आपने उस बंधन को भ्रम के कारण स्वीकार कर लिया है। जैसे बादलों को यह भ्रम हो जाता है कि हमने सूर्य को ढक लिया, और इतना ही नहीं, हमको भी ये भ्रम हो जाता है। हम भी सुबह उठे, घर के बाहर निकले तो देखते हैं
आज बदली, आज सूर्य के दर्शन हम क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि सूर्य भगवान के दर्शन अब ठंड आ रही है, 7-7 दिन, 5-5 दिन, 8-8 दिन। अच्छा, सूर्य न निकले तो दिन होगा क्या? आप देखो, आप कितने भ्रम में हो। सूर्य के प्रकाश में आप दिन की शुरुआत कर रहे हो और सूर्य भगवान के ही ऊपर आरोप कर रहे हो कि आज सूर्य दिखाई। अच्छा, अगर प्रातः काल न हुई होती, दिन न हुआ होता, तो क्या आप ये कह पाते कि सूर्य नहीं दिख रहे हैं? क्या ये बात आप रात को कह सकते थे क्या? ये तो आप सूर्य के निकलने के बाद कह रहे हो कि सूर्य नहीं दिख रहे हैं। बादलों ने थोड़ा सा आवरण क्या डाल दिया, आपने तो सूर्य के प्रकाश को ही अस्वीकार कर दिया। घटच्छन्न दृष्टि, घटच्छन्न, ये इसमें आपको नहीं मिलेगा। घटच्छन्न दृष्टि घटच्छन्न मरकः यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः। हस्तामलकाचार्य भगवान भगवत्पाद के शिष्य हुए, उन्होंने लिखा एक स्तोत्र है, हस्तामलक स्तोत्रम। घटच्छन्न दृष्टि घटच्छन्न मरकः यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः। जो मूढ़ व्यक्ति है वो कहता है कि देखो, आज बादल ने सूर्य को निष्प्रभ कर दिया, बादलों ने सूर्य को अप्रकाशित कर दिया है। बोले वैसे ही ये जीव भी कहता है कि देखो, संसार के बंधन ने आत्मा को बांध दिया है। लेकिन जब उसकी दृष्टि खुलती है ना, तब कहता है सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। अरे मैं तो नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो नित्य प्रकाशमान चेतना हूं। मुझ में कभी कोई बादल मुझ पर अपना आवरण डाल सकता नहीं। सूर्य भगवान से पूछो कि क्या बादल ने तुमको ढक लिया है? अच्छा, अगर कभी आपका संवाद कदाचित सूर्य से हो सके तो कभी पूछना कि ठंड के समय 5-5, 7-7 दिन क्या बादल आपको ढक लेते हैं? सूर्य भगवान भी हमें लगता माथा पकड़ लेंगे, क्या बात करते यार, तुम जैसे हो वैसी ही बात करोगे। और ये भी है कि हम अपनी मान्यता के अनुसार ही तो बात करते हैं, जैसा मैं हूं वैसा ही मैं। एक संकालु व्यक्ति, एक संदेहवान व्यक्ति सबको उसी दृष्टि से देखता है। एक भक्त को सभी में भक्त ही नजर आता है, ध्यान रखिएगा। वो किसी को चतुर चालाक मान ही नहीं पाता, उसको लगता है सब हमारे जैसे भोले भाले सीधे साधे भगवान के भक्त हैं, और कदाचित तो ठगे जाते हैं। एक साधक में सबको साधक भाव ही दिखाई देता है। इसलिए कई बार हम लोगों को भी ये लगता है कि अच्छा सब में इसी प्रकार की भावना होगी, बाद में पता चलता नहीं, ये तो कुछ और ही था। क्योंकि दृष्टि ऐसी है कि सब में उसके अतिरिक्त और कुछ देखने की सामर्थ्य नहीं बची है, सबको लगता है कि सब भक्ति है। तो एक भक्त को प्रत्येक व्यक्ति में भक्त ही नजर आता है, वैसे ही अगर कोई जो मुक्त है ना, उसको लगता है कि सब ही मुक्त होंगे। और यही भाव समझ के ही तो आचार्य लोग संसार में बंधे हुए लोगों को उपदेश करते हैं कि भैया तुम बंधे हो ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मैं मुक्त हूं वैसा सभी मुक्त हैं, बंधन में तो कोई है नहीं, क्यों झूठ मूठ का बंधन। बोले महाराज यहां से नहीं, वहां से बैठकर आप देखें ना, पता चलेगा। घर परिवार संसार मकान दुकान ये वो कहना आसान है, मालूम है, ठीक है, अब वो आपकी दृष्टि है, आपकी मान्यता है। तो एक भक्त को सब में भक्त दिखाई देता है। एक मुक्त व्यक्ति सभी को मुक्त ही अनुभव करता है। तो अगर कदाचित आपको सूर्य भगवान से संवाद करने का अवसर मिले तो एक बार जरूर पूछिएगा और हमको भी बताइएगा।
कि बादल आपको ढक लेते हैं और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। रोज सुबह उठते हैं और कहते हैं देखो देखो बादलों ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य भगवान कहेंगे बादलों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो मुझको ढक सके। वैसे जिस दिन आप उस मुक्ति अवस्था का अनुभव करेंगे, जिस दिन उस मुक्तावस्था के भाव में प्रतिष्ठित होंगे, आपको खुद हंसी आएगी कि अच्छा ये संसार के बंधन मुझे बांध रखे थे क्या, इनमें तो इतनी सामर्थ्य नहीं, मैंने तो झूठ मूठ का मान रखा था। कभी ऐसा अवसर आए तो आप उस अवसर को जरूर अनुभव करिएगा कि आप कभी बंधन में थे ही नहीं। इसलिए भगवत पाद कहते हैं परिच्छिन्न इव ज्ञानात्, इव अज्ञानात्, मैंने अज्ञानता के कारण ही आत्मा को परिच्छिन्न मान लिया है। परिच्छिन्न माने होता है कटा हुआ, सीमित, यहां है वहां नहीं है, इस काल में है उस काल में नहीं है, इस देश में है उस देश में नहीं है। लेकिन आत्मा देश काल वस्तु परिस्थिति निरपेक्ष है। उसको किसी देश काल के बंधन की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन हमने उसको बांध दिया, सीमित कर दिया है, एक देह तक, एक देश तक, एक काल तक। यहां हूं वहां नहीं हूं। तो आज हमने सर्वदेशीय आत्मा को एक देशीय कर दिया, जो सभी जगह व्याप्त है उसको हमने यहां कर दिया। मैं यहां हूं वहां नहीं हूं, बोले नहीं, आप सर्वत्र हो। लेकिन अज्ञानता के कारण आत्मा को परिच्छिन्न कर दिया। तन्नासे सति केवलः, लेकिन अज्ञान के नाश होने के बाद क्या होता, बोले स्वयं प्रकाशते ही आत्मा, ये आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठता है। आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र। बोले फिर इस बिजली की क्या औकात कि आत्मा को प्रकाशित करे। आत्मा तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है और आत्मा के प्रकाश से ये सूर्य चंद्रमा तारे प्रकाशित होते हैं। सूर्य से आत्मा प्रकाशित नहीं होता, सूर्य से आत्मा को कोई प्रकाश नहीं मिलता, अपितु आत्मा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है और आत्मा के प्रकाश से इनको प्रकाश मिलता है, ये प्रकाशित होते हैं। इनके होने से आत्मा नहीं है, आत्मा के होने से ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे हमको दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं। इसलिए स्वयं प्रकाशते ही आत्मा, आत्मा स्वयं प्रकाशित है। इसको प्रकाशित करने के लिए किसी टॉर्च की जरूरत नहीं है। अच्छा, अंधेरे में रात को घर में बिजली चली जाती है कदाचित, तो आपको माचिस ढूंढने के लिए क्या करना होता है? प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए भी कोई प्रकाश नहीं होता। जिस माचिस से आप प्रकाश करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, उसको भी ढूंढने के लिए किसी टॉर्च की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप स्वयं को ढूंढने के लिए आप कहते हो जो बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, जरा टॉर्च ले आओ, मैं देखूं कि मैं कहां हूं? अच्छा, अगर आप ऐसा घर में बोले तो क्या हो? बोले महाराज अब इसको, अब हम लोग तो उड़ीसा में, उधर आगरा, जरा इसको जरा एक बार दिखवा लाओ, दर्शन करा लाओ। हमारे यहाँ तो वही की फेमस है। बोले किसी ने ताजमहल, और किसी के लिए नहीं, ताजमहल दिखाने के लिए भेज रहे हैं आपको, आप ऐसे कैसे सोच रहे हैं? कभी ताजमहल देखा हो जाके भाई? अगर ऐसा कहो अंधेरे में कि मैं कहाँ हूं, जरा टॉर्च ले आओ, प्रकाश ले आओ, मैं स्वयं को नहीं अनुभव कर रहा हूं कहाँ हूं, कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, लेकिन आपको स्वयं के होने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता, बाहर वस्तु को ढूंढने के लिए प्रकाश चाहिए,
बाहर की किसी वस्तु को लेने के लिए आपको टॉर्च, माचिस, लाइटर जो भी चाहिए आपको चाहिए, लेकिन स्वयं को जानने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप आत्मस्वरूप हो और आत्मा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। उसको प्रकाशित करने के लिए, जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितना भी घना अंधकार हो, घना कोहरा हो, आप नित्य अपने आप को जानते हो। आपको जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, ये मैं जानता रहता हूं। और ये जानना ही आत्मा के प्रकाश के होने का प्रमाण है। अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? इसलिए स्वयं प्रकाशते ही आत्मा मेघा पाए अंशुमान इव। जैसे मेघ के हटने से, बादलों के हटने से सूर्य भगवान लगता है कि प्रकाशित हो उठे, वैसे ही अज्ञानता के मिटने से, अज्ञानता भ्रम के पर्दे को हटने से आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठता है। समय हो गया, ज्यादा ही हो गया, पता ही नहीं चलता। मुझे भी लगता है अभी शुरुआत ही हुई। हरीक्षा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।